नमस्कार साथियों, जय श्री राम। हम आज बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन और श्रावण को विशेष रूप से पूजनीय बताया गया है। शास्त्रों में इसके अनेक आपको उल्लेख मिलेंगे। बात आती है कि किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए और क्या फल हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव पूरी सृष्टि में सबसे बड़े वैष्णव हैं। इनसे परम शुद्ध तत्व आत्मा कोई नहीं है, इसलिए इनका पूजन करने से पहले हमें सब प्रकार की बुराइयों का त्याग करना चाहिए और व्रत के पिछले दिन से ही मन में निश्चय करके कि कल मैं व्रत करूँगा, ऐसा ध्यान करके भगवान को याद करते हुए, शिव परिवार का ध्यान करते हुए सोना है और अगले दिन सुबह उठ करके प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो करके भगवान शिव के लिए व्रत प्रारंभ करना है। व्रत का विशेष नियम यही है कि आपको पूरे दिन निराहार रहना है। फल, दूध, दही, लस्सी, चाय आदि आप ले सकते हैं। अन्न का प्रयोग नहीं करना है और सुबह प्रातःकाल उठते ही अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नित्य पूजन करें। उसके बाद में किसी भी पास के शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को षोडशोपचार पूजा आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। 16 प्रकार की चीज़ों से भगवान का पूजन करें। यह ध्यान रखना है, भगवान शिव के पूजन में चावल हमेशा धो करके चढ़ाने चाहिए और शुद्ध चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की शीघ्रता न करें और मंदिर में अव्यवस्था न बनाएं। आप ऐसे समय को नियुक्त कीजिए जब आप एकांत में आराम से पूजा कर पाएं। और अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो आप केवल जल चढ़ा करके भगवान का अभिषेक करें। अपने घर पर आप पार्थिव शिवलिंग या किसी अन्य दूसरे स्वरूप को ले करके भगवान का विशेष पूजन अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई विशेष भार है, कोई भी रोग दोष है, तो उसके लिए योग्य पंडित जी से रुद्रा अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं। दूध से, गन्ने के रस से या दूब के रस से या और भी अनेक ऐसी सामग्रियां हैं जिनका विशेष प्रयोग करके आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। भगवान शिव की चतुर्पहरी पूजा का विधान है। आप प्रातःकाल, दोपहर, सायंकालीन, अर्धरात्रि इन चारों समय में भगवान का पूजन कर सकते हैं। वैसे तो नित्य प्रति ही शिव का पूजन करना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन इसका विशेष महत्व है और पूरे दिन आप व्रत रखिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान को अपनी प्रिय वस्तु, कोई भी मिठाई आदि या कोई भी पकवान बना करके भोग लगाएं। पास में किसी ब्राह्मण, साधु, गौशाला या किसी भी ज़रूरतमंद को वह भोग आप दान में दें और श्रद्धानुसार दक्षिणा दें। उसके बाद में स्वयं आप भोजन करें। इस प्रकार से आप व्रत कीजिए। व्रत का विशेष महत्व, खासकर जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए महाशिवरात्रि का व्रत विशेष प्रिय है। जिसको अच्छी सुंदर पत्नी की कामना है और लड़का या लड़की दोनों ही भगवान को अगर विवाह के लिए आप यह व्रत समर्पित करते हैं तो उसमें आपको इत्र का चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इत्र अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छे वस्त्र पहन करके पूरे भाव से पूजन करें। शिव परिवार की मर्यादा को समझें और अपने परिवार में भी इसी प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके जीवन को यापन करें। उसके बाद ये ध्यान रहे कि भगवान शिव का जो निर्माल्य है वह केवल जोगी अर्थात योगी, कोई साधु महात्मा ही ग्रहण कर सकता है। शिव भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद स्वयं उठा करके नहीं खाना चाहिए। उसके अनेक प्रकार के दोष शास्त्र में कहे गए हैं। भगवान शिव की पूरी परिक्रमा भी नहीं होती, यह भी ध्यान रखें। मंदिर में किसी को स्पर्श न करें। अगर आप किसी दूसरी स्त्री, किसी बहन बेटी या किसी को भी स्पर्श करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए
बड़े समझदारी से शांत चित्त भाव से पूजन करें, आपका व्रत निष्फल नहीं जाएगा।